सचिवालय में ही खोलना है। जो पंचायत सचिवालय का सिस्टम है में ही उसी में खोलना है। और पंचायत सचिवालय अगर आपकी ग्राम पंचायत में नहीं है तो जब जो कंप्यूटर आपका खरीदा गया है ग्राम पंचायत के पैसे से, उसी में ही आईडी पासवर्ड लॉगिन होगा पहली बार। और दूसरी बात, फिर वो कहीं लॉगिन होने ही नहीं वाला, यानी कि काम ही नहीं करेगा। पहली बार उसी सिस्टम में लॉगिन होगा। ये इसलिए किया गया है, इस मीटिंग में बताया जा रहा था कि पहले ऐसा होता था कि जो आईडी पासवर्ड दे दिए जाते थे, तो जिस तरीके से बताया गया है कि एक बार जब लॉगिन हो जाएगा पंचायत सचिवालय से, उसके बाद फिर दूसरी जगह से लॉगिन नहीं होने वाला है। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं सचिव लोग या फिर ग्राम प्रधान लोग की किसी दूसरे सिस्टम से कर लें, किसी दूसरे लोकेशन से कर लें, वो सिस्टम धरा का धरा रह जाए पंचायत सचिवालय पे, या फिर जो ग्राम पंचायत का सिस्टम खरीदा गया वो धरा का धरा रह जाए। ऐसा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही बात, इसमें ये भी बोला गया, इसमें बकायदा करके दिखाया गया जो मेकर एंट्री है और जो चेकर एंट्री है। मेकर यानी कि जो सचिव का डोंगल है वो किस तरीके से इसमें फिलअप करना है, किस तरीके से जो वाउचर का नंबर है वो कॉपी करके ग्राम स्वराज की साइट से फिर इस पे पेस्ट करना है पंचायत गेटवे पे, ये सारी चीजें बताई गई। उसके बाद जो चेकर एंट्री यानी ग्राम प्रधान है उनका फिर डोंगल लगने वाला है, वो देखने वाले हैं इस चीज को, उसके बाद सबमिट कर देने वाले हैं। और नीचे एक टैग भी लिख के आ रहा है कि मैं फलाने गांव का ग्राम प्रधान हूं और मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ही सही कर रहा हूं, इस तरीके से आ रहा है। अगर इस पे कोई भी गलती पाई जाती है तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, इस तरीके का इसमें देखने को मिला, जिसमें सबमिट के पहले दिया जा रहा है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं जब मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिलने वाली है तो आप कहां से करने वाले। एक चीज और बहुत ही बड़ा सवाल है जो कि वाउचर फीड करना है। वाउचर फीड करना यानी कि ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे जब तक आप वाउचर नहीं फीड करने वाले हैं तब आप पंचायत गेटवे के माध्यम से पेमेंट कहां से कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वाउचर फीड होगा, वाउचर नंबर इसमें लगेंगे, वहां से कॉपी इसमें पेस्ट होगा, तभी जाके कार्य होने वाला है और तभी जाके पेमेंट होने वाला है। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल की ट्रेनिंग कराई ही नहीं गई है और फिर बोला जा रहा है कि आप पंचायत गेटवे से सीधा काम कर लीजिए, जब वाउचर फीड करने की ट्रेनिंग नहीं कराई गई। ई ग्राम स्वराज पोर्टल का जो आईडी पासवर्ड है वो प्रोवाइड नहीं कराया गया कि कैसे कार्य योजना फिलअप करेंगे, कैसे वाउचर फीड करेंगे। तो ये सारी जानकारी जब पहले नहीं दी गई और डायरेक्ट पेमेंट की बात कही जा रही है, तो पेमेंट करने से पहले ये सारी चीजें तो सीखना जरूरी है ना। सबसे पहले तो कार्य योजना सीखना जरूरी है। उसके बाद जो वेंडर है, वेंडर का कैसे, वेंडर का डायरेक्ट पेमेंट की बात कही जा रही है, तो पेमेंट करने से पहले ये सारी चीजें तो सीखना जरूरी है ना। सबसे पहले तो कार्य योजना सीखना जरूरी है। उसके बाद जो वेंडर है, वेंडर का कैसे, वेंडर का एक फार्मा बनाएंगे कि ये वेंडर इस ग्राम पंचायत में कार्य कर रहे हैं, वेंडर का बनाने का फिर सीखना जरूरी है। उसके बाद जो वाउचर है कि इतने पेमेंट का वाउचर यहाँ पे बन रहा है उसको बनाना सीखना जरूरी है। उसके बाद पेमेंट की बात आती है। तो इस तरीके की जानकारियां कहीं ना कहीं सीखनी जरूरी है। अब कुल मिला के यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, आपको समझना होगा। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो अधिकारी लोग हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं या फिर जो भी ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, सचिव हैं, ग्राम प्रधान हैं, ये कहीं भी नहीं चाह रहे हैं कि हर एक चीज पंचायत सहायक सीख ले। इस चीज को आपको समझना होगा, ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है। इसलिए जो भी शासन से काम आ रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग देने की बात कही, उसको गोल गोल बस घुमा रहे हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीजें सीधा पंचायत सचिवालय से होने लगेंगी तो जो इन लोग की ऊपरी कमाई है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए ये लोग कहीं भी नहीं चाहते हैं कि जो पंचायत सहायक है वो हर चीज सीख लें। हालांकि शासन स्तर से लगातार ऐसे आदेश आते हैं, ट्रेनिंग भी करवाया जाता है और इन्हीं लोगों के माध्यम से ट्रेनिंग कराया जाता है, तो हर एक चीज ये लोग नहीं बताते हैं। रही बात, एक चीज और इन्होंने बोली कि पंचायत सहायक जो है वो उनको अभी सिस्टम नहीं मिला है, तो फिर मिल जाने वाला है। जहाँ पे पंचायत सचिवालय नहीं बना है, फिर बन रहे हैं, और जब तक बन रहे हैं तब तक आप दूसरे जगह काम करिए। यानी कि पंचायत सहायक के घर सिस्टम हो सकते हैं, ग्राम प्रधान के घर सिस्टम हो सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और कही गई कि जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे अन्य का भी जो यूपीजीपी सहा जो एप्लीकेशन है उसमें ये सारी चीजें दी जा रही हैं, तो उसमें भी फीड किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे साथियों ने इसमें अपनी बातें भी रखी और बहुत कुछ इससे जानने को भी मिला, सीखने को भी मिला। मेरे हिसाब से सभी को मिला होगा, लेकिन मैं जहाँ तक देख पाया
की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा हैं पंचायत सहायकों के साथ, और उसका निवारण बिल्कुल ही ना के बराबर किया जा रहा है। जो भी ऊपर से शासनादेश आ रहे हैं उसको केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे दिखा दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है, लेकिन लोड नहीं लिया जा रहा है कि इसको बिल्कुल जमीनी स्तर पे लागू कर दिया जाए, क्योंकि इनको पता है कि जमीनी स्तर पे जब लागू हो जाएंगे तो कहीं से भी जो ऊपरवार की कमाई है वो नहीं होने वाली है, वो खत्म हो जाएगी। और फिर जब ये ऊपरवार की कमाई खत्म हो जाएगी तो उन्हें मोटा पैसा जो मिलता है पेमेंट के अलावा वो नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो अभी तक मलाई खाते आए हैं ये लोग, वो मलाई इनके हाथों से छीनती हुई दिख रही है। इसलिए ये लोग चाहते ही नहीं है कि पंचायत सहायक कभी भी ये कार्य सीखे और जल्दी से जल्दी सीखे। इसलिए इस